उर्दू तकरीब 14 अगस्त 1947। मौजू हमारी आज़ादी हमारा फ़ख्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद असातिज़ा इकराम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, आज मैं एक ऐसे दिन की निस्बत से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिस दिन ने हमें गुलामी की जंजीरों से निजात दिलवाई, जिस दिन ने हमें शिनाख्त दी, जमीन दी और आज़ादी दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त की, यौम आज़ादी की, जो हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब ने हमें एक अलग मुल्क की नेमत दी। ये मुल्क कोई तोहफे में नहीं मिला, बल्कि कितने चिराग बुझे, कितने परवाने जले, तब जाके ये चमन खुला। पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक नजरिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला पहला मुल्क। यह मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया ताकि मुसलमान अपनी मजहबी, समाजी और सकाफती आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकें। मेरे साथियों, जब पाकिस्तान बना तो लाखों लोग हिजरत के दौरान शहीद हुए, माओ ने अपने बेटे कुर्बान किए, बहनों की इज्जतें पामाल हुई, बच्चों को तलवारों से काटा गया, मगर उन्होंने हार ना मानी, क्योंकि आज़ादी कभी मुफ्त नहीं मिलती, इसकी कीमत खून से अदा की जाती है। आज हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। अब सवाल ये है कि क्या हमने आज़ादी की कदर की? क्या हमने पाकिस्तान को वो मुल्क बनाया जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था? अगर जवाब नहीं है तो हमें संभल जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम ईमानदार बने, तालीम को आम करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके। अल्लाह ताला हमें अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करने, इसकी हिफाजत करने और इसे तरक्की की राह पर गामजन रखने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।